नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं फलित ज्योतिष पाठ 17 लेकर। वैसे पीछे के पाठों में हम सब जान चुके हैं कि द्वादश भावों को और उनके नामों को, परंतु आज जानेंगे भावों की संज्ञाओं को। किस भाव की क्या संज्ञा है। वैसे तो प्रत्येक भाव अपनी अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है, परंतु आज हम बात करेंगे भावों की संज्ञाओं की। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 1 में 3 जोड़िए 4, 4 में 3 जोड़िए 7, 7 में 3 जोड़ देने पर 10, अर्थात 1, 4, 7 और 10 इन भावों को केंद्र के भाव और इनको चतुष्टय भी कहा जाता है। तो इनकी विशेषता है कि यह केंद्र के भाव शुभ कहे गए हैं, परंतु यह कभी कभी अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होते हैं। वहीं त्रिकोण की बात करें तो 1, 5 और 9 यह भाव त्रिकोण के कहे गए हैं और यह अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम है। क्यों सक्षम है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, परंतु संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं कि त्रिकोण के स्वामी आपस में कभी शत्रु नहीं होते। किसी भी लग्न की पत्रिका हो आपकी कुंडली में, त्रिकोण के स्वामी आपस में शत्रु नहीं होंगे। वहीं आगे बात करते हैं, पणफर जान लेते हैं। पणफर किन किन भावों को कहा जाता है। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 2 में 3 जोड़ने पर 5, 5 में 3 जोड़ने पर 8, 8 में 3 जोड़ने पर 11, अर्थात द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव को पणफर कहा जाता है। यह पणफर स्थान है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, यहाँ पर 2 मैंने लिखा हुआ, इससे मतलब नहीं है। कोई भी अंक लिखा हो, यह जो भाव हैं या स्थिर हैं, राशियां भी स्थिर हैं, परंतु किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षेत्र पर जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है वही लग्न होती है। तो यहाँ पर जो लग्न होगी आपकी, मान लीजिए 8 है, तो 8 के बाद यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 8 रहेगा तो यहाँ पर 9 अंक आ जाएगा, यहाँ पर 10। इस तरह से राशियों का क्रम स्थिर है, लेकिन लग्न में कौन सी राशि होगी या स्थिर नहीं है पहले से, परंतु भाव स्थिर है, या पहला भाव या दूसरा भाव या तीसरा, इस तरह से यह स्थिर है। वहीं आगे बात कर लेते हैं आपोक्लिम स्थान। आपोक्लिम स्थान कुंडली में, लग्न कुंडली में कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तृतीय, षष्ठम, नवम और द्वादश यह भी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। 3 में 3 जोड़ने से 6, 6 में 3 जोड़ने पर 9 और 9 में 3 जोड़ने पर 12, अर्थात तृतीय, षष्ठम, नवम और द्वादश भावों को आपोक्लिम कहा जाता है। वहीं 3, 6, 10 और 11 इन भावों को उपचय की संज्ञा दी गई, इनको उपचय स्थान कहते हैं। वहीं 6, 8 और 12 इनको त्रिक भाव और कुछ विद्वान इनको दुख स्थान भी कहते हैं। 6, 8 और 12 इनको क्यों कहते हैं दुख स्थान, इस पर चर्चा आगे करेंगे। आज सिर्फ भावों की संज्ञा को जानना है, क्योंकि जब आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। जब कहेंगे लग्नेश त्रिक भाव में, तो आपको त्रिक भाव ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। और वहीं अब जान लेते हैं मारक स्थान कौन कौन से हैं। सप्तम और द्वितीय, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान कहा गया है, मारक की संज्ञा प्राप्त है। वहीं महर्षियों ने यहां तक कहा है कि जीवन को धर्म अर्थ, महर्षियों ने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बताया है। तो उन्होंने कुंडली में 12 भावों को धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात 4 भागों में विभाजित किया है। कैसे, यह भी जान लेते हैं। लग्न, पंचम और नवम से धर्म,
वहीं द्वितीय, षष्ठम और दशम से अर्थ, वहीं तृतीय, सप्तम और एकादश से काम, वहीं चतुर्थ, अष्टम और द्वादश से मोक्ष को ज्ञात करने को बताया है। तो मुझे आशा है कि आज का पाठ फलित ज्योतिष पाठ 17 भावों की संज्ञा आपको अत्यंत आसानी से, अत्यंत सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला पाठ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।